में स्वागत है। किसी भी फसल से अच्छी उपज के लिए सबसे जरूरी है मिट्टी का उपजाऊ और स्वस्थ होना, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि किसान लगातार खेती करते रहते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के कीट और फफूंद मिट्टी में पनपने लगते हैं और जैसे ही किसान फसल की बुआई करते हैं, ये कीट रोग फसल को अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, आपको इन सभी समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि आप मिट्टी का सौरीकरण करें। तो क्या है सौरीकरण प्रक्रिया और इसे कैसे करना है, बता रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार। आज का समय है कि हम ये सोच रहे हैं कि पर यूनिट हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे आए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी वर्तमान काल में कि केमिकल खेती जो रासायनिक खेती था, इससे हमारा खेत में थोड़ा सा निगेटिव जो प्रभाव आया है, उसको कैसे हम लोग मीट करें। इसी दौड़ में एक और चीज़ हम सोच सकते हैं कि सॉइल सोलोनाइजेशन, मतलब यह है कि सूरज के रोशनी को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज कर सके, उसकी गर्मी को कैसे यूज कर सके, क्योंकि इसमें एक पैसे का कोई खर्च हमारे फार्मर्स को, हमारे किसान भाइयों को नहीं आएगा। मृदा जनित रोग, खरपतवार और कीट के लिए प्रभावी नियंत्रण किसानों के लिए एक गंभीर चुनौती है। मृदा में रसायनों का एक सीमा से अधिक प्रयोग करना मिट्टी की भौतिक दशा को खराब करता है। साथ ही इसका दुष्प्रभाव मानव और पशुओं पर भी काफी पाया गया है। ऐसे में मिट्टी का सौरीकरण करके काफी हद तक इन हानिकारक गतिविधियों को कम कर सकते हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि अगर आप सॉइल को धूप में ओपन रखिएगा, उसका खास मतलब ये रहता था कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो धूप की गर्मी से वो हमारा मर जाएं। अपने देश में आमतौर पर मई जून माह में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इन महीनों के तापक्रम का लाभ उठाते हुए किसान मृदा सौरीकरण की तकनीक अपना सकते हैं। इस विधि में सूर्य के ताप के द्वारा कीटों के अंडे, रोगाणुओं और खरपतवारों के बीजों को नष्ट किया जाता है। ये विधि काफी सस्ती और प्रभावी है, साथ ही मृदा स्वास्थ्य को अच्छा करने और पादपों पर जरूरी खनिज तत्व उपलब्ध कराने में भी मददगार है। ये जो सॉइल सोलोनाइजेशन है, इसके लिए सबसे पहला टेक्निक है कि हम सॉइल को धूप के कांटेक्ट में लाते हैं। इसके लिए हम लोग समर प्लाइंग करेंगे। आप देखे होंगे कि जब समर प्लाइंग होता है तो उसके पीछे बहुत सारे पक्षी वगैरह आ जाते हैं और कीड़े को चुनना शुरू करते हैं। इट मीन्स कि सॉइल के अंदर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि धूप अंदर जाएगा, हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, और दूसरा है कि आपका जो घास पात का जो वीट का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। कि जैसे थर्मल टेम्परेचर अगर सॉइल में हमारा इंक्रीज कर जाए, जिसके लिए हम लोग मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग में हम लोग एक ऊपर से कवर देते हैं। ये प्लास्टिक मल्चिंग भी हो सकता है। प्लास्टिक मल्चिंग में आपको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज करना है और उसके बाद आप कोई क्रॉप का रेसिड्यू आप डाल सकते हैं। इससे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिससे सॉइल में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। मृदा सौरीकरण के अंतर्गत पतली पारदर्शी प्लास्टिक चादर, जो कि लगभग 0.05 mm या 20 से 25 माइक्रोमीटर की होती है, का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही ये काली पॉलिथीन सीट की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है। सौर ऊष्मा के अधिकतम शोषण तथा मृदा के तापमान में अधिकतम वृद्धि के लिए पॉलिथीन को इस तरह से बिछाना चाहिए कि जमीन से बिल्कुल चिपकी रहे और उसके नीचे कम से कम हवा रहे। इसके लिए पॉलिथीन को बिछाकर चारों ओर मिट्टी से पॉलिथीन को अच्छी तरह से दबा दें, जिससे सौर ऊष्मा का अधिक शोषण एवं मृदा के तापमान में अधिक वृद्धि हो सके।
इस प्रक्रिया में सूर्य की किरणों का कुछ हिस्सा पारदर्शी पॉलिथीन से प्रेषित होकर मृदा की सतह पर अवशोषित हो जाता है और संरक्षित तापमान में परावर्तित हो जाता है। प्लास्टिक पानी के वाष्पीकरण को मृदा से वातावरण में जाने से रोकता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हो जाता है। ये भूमि के तापमान में वृद्धि करता है। इसलिए ये बहुत ही लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। आप लोग सभी जानते हैं कि सूर्य के किरण में अल्ट्रा वायोलेट रे रहता है, जो कि बहुत सारे कीड़ों को, जो हार्मफुल कीड़े हैं, उनको यह किल करता है, मार देता है और हमारे क्रॉप को, हमारे फसल को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारा उपज दिनों दिन बढ़ते चला जाता है। इसके लिए 4 से 6 हफ्तों के लिए मृदा को प्लास्टिक चादर से ढक दिया जाता है। मृदा सौरीकरण के दौरान मृदा का तापमान 35 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह मृदा प्रकार, मृदा गहराई, ऋतु, स्थान एवं अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में मृदा के अस्थिर यौगिकों में परिवर्तन होता है। मृदा सौरीकरण कई मुख्य रोग कारक, कवकों, फ्यूजेरियम, जीवाणुओं आदि को नष्ट करने में काफी कारगर पाई गई है। यह बहुत से निमोटोड के प्रति भी काफी प्रभावकारी पाई गई है। सौरीकरण की प्रक्रिया के आरंभ में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आती है, परंतु काफी तेजी से इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। पादप पोषक तत्वों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ लाभदायक जीवाणुओं में भी बढ़ोतरी होती है। तीव्र गर्मी वाले महीनों में जब खेत में कोई फसल नहीं हो, सूर्यकरण करना तथा अधिक से अधिक समय तक पॉलिथीन बिछाकर रखने से इस तकनीक की सफलता में वृद्धि होती है। शोध अध्ययनों के आधार पर पाया गया है कि दक्षिण भाग में अप्रैल से मई तथा उत्तरी भाग में मई से जून माह के दौरान मृदा सौरीकरण करना अति उत्तम होगा, क्योंकि उन महीनों में वायुमंडलीय तापमान अधिक और आसमान साफ रहता है। ये पहला है सोलोनाइजेशन। दूसरा है कि अगर आप खड़ी फसल में सोलोनाइजेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक टेक्निक है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट एक मल्चिंग करते हैं, तो वो बहुत सारे हमारे सॉइल का जो क्वालिटी है, उसका जो फिजिकल क्वालिटी है, जो हमारा केमिकल क्वालिटी है, जो हमारा बायोलॉजिकल क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करता है। ये सब का इंटीग्रेटेड रूप में, एक सांकेतिक रूप में हमारे फसल पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारे पौधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारा पौधे स्वस्थ रहेंगे और हमारे पौधों का उपज ज़्यादा होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।